नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और कुछ के जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई, कुछ के जिंदगी में वही गम फिर से रह गया और फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या ही कर सकते हैं, सिस्टम के मारे हैं। तो जिंदगी जीना है तो यही सब सीखना पड़ता है। जो कहा जाता है ना कि जो चीज आपको पढ़ाई नहीं सिखाएगी वो आपको आगे का लाइफ सिखाएगी। जो चीज आप स्कूल में नहीं सीखते हैं, और यही सारी चीजें आप यहाँ आकर सीखते हैं कि किस तरह से ठोकर खा खा के इंसान स्ट्रांग होता है और किस तरह से चीजें बदलती हैं। तो बहुत सारे लोग जो थे वो CBT 1 क्लियर किए, CBT 2 क्लियर किए, बहुत ज्यादा खुश थे CBAT दे करके कि भाई अब पढ़ाई ही नहीं करना है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हम उनसे बार बार कहते थे कि आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए, आपको 2025 का ALP देना है। रिजल्ट आता है तब भी देना है, नहीं आता है तब भी देना है, लेकिन देना है। अब उनके साथ वही हुआ, क्योंकि जितने लोग CBAT दिए थे सबका तो फाइनल होना नहीं था, ये भी निश्चित था। तो उसमें से कुछ लोगों का रिजल्ट आया जो खुशी भी मना रहे हैं, और जिनका रिजल्ट नहीं आया वो दुख भी मना रहे हैं। कुछ बच्चों का भी रिजल्ट आया तो वो काफी खुश हैं। लेकिन हम अभी तक आपको रिजल्ट दिखाने नहीं गए हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। जो रीजन हम बाद में कभी आपको बताएंगे फुर्सत से। क्योंकि कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चों का मेरिट में नहीं बना, और उनको लेकर के उस दिन हम इतना ज्यादा दुखी थे कि जिनका रिजल्ट आया था उसका खुशी हम नहीं मना पाए। क्योंकि जिससे उम्मीद थी पूरी पूरी कि भाई इस बार इनका रिजल्ट रुकेगा नहीं, उनका रिजल्ट रुक गया। जो काफी टाइम से जो लोग लगे हुए थे, तो इस वजह से हम उस दिन इतना ज्यादा हम खुद अपसेट हो गए कि हम रिजल्ट उसके बाद हम बात ही नहीं कर पाए, ना ही किसी से बात किए। जो इन बच्चों का रिजल्ट आया था वो हमसे बात भी करना चाहे तो हम नेक्स्ट डे उनसे बात कर पाए। उस दिन हम उनसे बात भी नहीं कर पाए। तो फिलहाल छोड़ते हैं, अब आगे की लड़ाई देखते हैं। बाकी जो लोग जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो दो काम कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं जिनके साथ गलत हुआ है। और बाकी साथ ही आपको 2025 का प्लानिंग करके भी चलना होगा, क्योंकि 2025 तो देना है। और सिस्टम के मारे हैं तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। सारी चीजों से आपको लेकर के साथ में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही के साथ नहीं होता, हर किसी के लाइफ में होता है, हर किसी के साथ होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आप एक सिंगल आप देख रहे हैं तो आप ही का रिजल्ट रोक दिया गया, या आपके साथ धांधली का असर आपके ऊपर पड़ा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ा, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आते हैं कि इसका एग्जाम जो है अब आपका क्या सिनेरियो है, क्योंकि लगभग लगभग हर एक चीज हो चुका है। तो अब आगे एग्जाम का क्या सिनेरियो है इस पे बात करेंगे यहाँ पे। तो आ जाइए यहाँ पे देखते हैं हम कि एग्जाम का क्या सिनेरियो होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का CBT 2 कंप्लीट हो चुका। CBT 2 कंप्लीट हो चुका। अब रेलवे का जो एग्जाम है उसमें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CBT 2 बचा हुआ है। CBT 2 बचा हुआ है, ये खत्म हो चुका है भाई साहब। ये बचा हुआ है, और एक बचा हुआ है जो सबसे रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम। ठीक है, जिसका कंपटीशन ही कोई नहीं है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका बचा हुआ है। ठीक है भाई, ये दो एग्जाम आपके बचे हुए हैं रेलवे के पास। उसके बाद भाई साहब आप तीसरे नंबर पे हैं, रेलवे ALP। बात को गहराई से समझिएगा, रिसर्च करके बता रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि पिछला बार भी हमने बोला था कि नवंबर में आपका एग्जाम होना है, भाई तैयार हो जाओ। और वही हुआ था। कुछ लोग मान लिए थे बात को, कुछ लोग अपने आप में तेज बनने में लगे रह गए थे। उसके बाद जब रिजल्ट से बाहर हुए तब समझ में आया कि नहीं, शायद उसी समय सीरियस हो जाना चाहिए था। तो हमारा काम है हम कि आपको बता दें, अब इससे एक लोग को भी फायदा हो जाए तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। कुछ लोग को लगता है कि वीडियो बनाना आसान है, तो अगर इतना आसान होता भाई, अगर वीडियो बनाना ना, तो तुम तैयारी नहीं कर रहे होते, तू भी वीडियो बना के यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आगे निकल गए होते। तो इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम यहाँ पे बात करें तो ये कंप्लीट हो चुका है। ई जो है आपका, इसका एग्जाम डेट और रिजल्ट जो है भाई साहब आपको बता दें कि इसका रिजल्ट और एग्जाम डेट तो है लगभग लगभग, हमको जहां तक आशा है कि 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर आपको दे देगा रिजल्ट, और आपको साथ ही साथ इतना बड़ा एक नोटिस और थमाएगा कि भाई साहब हम इस दिन को एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। और उस एग्जाम में लगभग लगभग आपके पास 15-20 दिन का समय होगा। तो इसका हम ग्रेजुएट लेवल का रिव्यू का वीडियो बना दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा कि इसमें अभी किस तरह का सिनेरियो रहा है। ठीक है,
बाकी हम आ जाए यहाँ पे तो इनका तो क्लियर कर चुका है कि 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर, 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर। इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है कि एग्जाम नहीं लेगा, तो आपको बता दें कि अभी तक रेलवे अपने साइट से नहीं एग्जाम डेट हटाया है, नहीं एप्लीकेशन स्टेटस का नोटिफिकेशन हटाया है। तो अगर आप बात को थोड़ा सा डीपली जाकर सोचेंगे कि अगर अभी तक जो केस है उसका हियरिंग आगे बढ़ते गया है, तो क्यों बढ़ते गया है, तो उसके पीछे रीजन है रेलवे। रेलवे चीजों को सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, जिसके कारण अभी तक चीजें बढ़ रही हैं। तो आपको हम बता दें कि अब अगर रेलवे चाहा तो हियरिंग करवा लेगा, क्योंकि जब उसी के कारण फाइनल हियरिंग नहीं हो पा रहा है, तो मतलब वो चाहे तो हियरिंग करवा सकता है। मतलब रेलवे पूरा मूड बना लिया है कि हम 30 अक्टूबर को फाइनल हियरिंग इसका जो भी हो हम करवा लेंगे। तो अगर 30 अक्टूबर को हियरिंग करवा ले रहा है, एग्जाम डेट पहले से दे रखा है, तो 30 अक्टूबर को रात में ही दे देगा कि भाई साहब 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30 को हम एग्जाम लेने जा रहे हैं। 3 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, पूरा नोटिफिकेशन तैयार करके रखा होगा, डालेगा, आप 1 मिनट के अंदर हिल जाएंगे। उसके बाद आपके बच जाएगा 17 दिन, ये 17 दिन में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आप। तो इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, ये लगभग लगभग 99% तय है कि ये एग्जाम आपका होगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट के नोटिस कैंसिल करने के बाद भी अगर रेलवे नहीं हटाया है, तो ऐसा नहीं है कि रेलवे जो है वहां पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो हम लोग से ज्यादा अनपढ़ हैं। ठीक है, और हम लोग से ज्यादा बेवकूफ है। जब हम लोग इतने चालाक हो सकते हैं, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ दिमाग लेके बैठा होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो भी आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। तो 99% चांस है कि आपका ये एग्जाम हो जाना है। अब दिसंबर में तो होना नहीं है, तो अब कहाँ गए हम लोग एएलपी वाले, तो एएलपी वाले आपको बता दें कि आपका चांस है कि फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। स्पेलिंग सही है? हाँ, स्पेलिंग सही है। ठीक है, इंग्लिश इतना मेरा स्ट्रांग है भाई। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है फरवरी में हो जाना है। अब इसमें 2-4 दिन आगे, 2-4 दिन पीछे। ठीक है, मतलब अगर हम मान के चले तो मिड फरवरी, 15 फरवरी के आसपास आपका एग्जाम हो जाना है। आपको जनवरी फर्स्ट में आपको मिल जाना है, या तो जनवरी दिसंबर मिड, या तो जनवरी फर्स्ट में, दिसंबर मिड या जनवरी फर्स्ट में आपको एग्जाम डेट के साथ साथ आपका नोटिफिकेशन मिल जाना है। और आपका फरवरी फर्स्ट, जनवरी एकदम लास्ट, एकदम फरवरी फर्स्ट, मतलब 15 तक तो आपका एग्जाम 99% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जहां से भी अभी तक हमको पता चला है, 99% आपका चांस है कि एग्जाम हो जाना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अभी तक क्या था कि रेलवे एलपी का कट ऑफ जो था वो बहुत लिमिट में रहता था, लेकिन इस बार जो लिमिट क्रॉस किया है, उसके लिए आपको भी इस बार जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें कि आपको भी पता होगा कि इसका 3 ही सीबीटी 1 का अगर सिनेरियो का हम बात करें, सीबीटी 1 का सिनेरियो का, तो इसमें 3 ही चीज है। मैथ है आपका, रीजनिंग है, रीजनिंग है, और साइंस है, साइंस है, और आपका जीके जीएस है, जीके जीएस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये 25 है, और ये 20 है, और ये भी 20 है। कितना हो गया? 20, 20, 40 है। 75 सवाल में कहाँ गड़बड़ हो गया भाई साहब? कहाँ गड़बड़ हो रहा है? बहुत गड़बड़ बात है यार। 20, 20, 40। हाँ सही तो है यार, 20, 20, 40, 25, 65 और 10। गजब का हाल है यार, हम गलत, इसका भी सिलेबस गलत लिखने लगे। तो यही आपका सिनेरियो होने वाला है। अभी तक भाई साहब होता था कि जो मैथ रीजनिंग ढंग से कंप्लीट कर लेते थे, थोड़ा बहुत साइंस करके आते थे, तो रिजल्ट हो जाता था। लेकिन रिजल्ट तो अभी भी होना है, इस बार भी वही सिनेरियो रहेगा। सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी भी वही होना है कि आप मैथ रीजनिंग बढ़िया से करके आओगे, साइंस में थोड़ा सा करके आओगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर आप जाकर के मेरिट में बाहर होगे। काहे? काहे कि जब आप सीबीटी 2 का तैयारी करोगे, सीबीटी 2 का, तो उस समय आपका भाई साहब एक पेपर टेक्निकल, जो कि इस बार हाहाकार मचा दिया, हालत खराब कर दिया सबका, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस उसके बाद सीबीटी 2 में मेन पार्ट हो जाता है। तो ये भी आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। अभी तक तो इस बार सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में
लगभग लगभग 4 महीने का गैप था ना, इस बार आपको 4 महीने का गैप नहीं मिलने वाला है। ये भी आप याद रखिएगा। पिछला बार गैप मिलने का रीजन था आपका महाकुंभ, ठीक है। और दूसरा वो एक केस चल रहा था जिसका दोबारा से सब कुछ करवा करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑर्डर आ गया था। तो उन सब के कारण आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में 4 महीने का गैप देखने को मिला था। लेकिन इस बार आपको 4 महीने का गैप नहीं देखने को मिलने वाला है। आपका मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 महीना बहुत ज्यादा है। तो इस बीच में आपको टेक्निकल इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका कंप्लीट करते करते हालत खराब हो जाएगा कि सीबीटी 2 के टाइम आप साइंस अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए सीबीटी 1 के टाइम ही आप साइंस को बढ़िया से इसको कंप्लीट कीजिए, सीबीटी 2 लेवल पे जा करके, ताकि सीबीटी 2 के टाइम आपको अलग से साइंस ना पढ़ना पड़े। दूसरा चीज है कि आप अब इसमें आप जीकेजीएस में 2025 का करेंट बढ़िया से करिए। 2025 का अभी तक हम भी कहते थे कि इसका कोई जरूरत नहीं था, उनसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। उम्मीद नहीं था, उम्मीद से ऊपर कटअफ गया है। तो 2025 का करंट अफेयर अभी से तैयार कीजिए। आपका 2 4 5 सवाल भी आता है उसको भी करके आना है। और करंट अफेयर थोड़ा सा बढ़िया से कंप्लीट कीजिएगा, केवल वन लेनियर नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा बढ़िया से जो ढंग से समझाता हो चीजों को, कि कोई भी क्वेश्चन बताया तो उसके आगे पीछे भी पता हो आपको, कि मतलब कि अगर मान ले रहे हैं कि 2025 का शांति का नोबेल प्राइज अगर मारिया ने ले गया तो हारा कौन, और मारिया कहाँ की रहने वाली है, और वो किस कारण से उनको नोबेल प्राइज मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर बढ़िया से कंप्लीट कीजिए अभी से ही, साइंस बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए सीबीटी 1 के टाइम ही। और साथ ही साथ आप टेक्निकल अभी से ही पढ़ के चलिए भाई साहब। इन दोनों को कम से कम, इन दोनों पे 1 1 घंटा आप अभी से दीजिए, क्योंकि अगर आपको मेरिट तक जाना है तो। अब हम कहेंगे क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आप सीबीटी 1 के टाइम ही बढ़िया कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन सीबीटी 2 के टाइम आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। इसलिए टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस अभी से पर डे नियम बना लीजिए कि हम 1 1 घंटा इसका थ्योरेटिकल बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में जो 1 2 महीना बचेगा सीबीटी 1 के टाइम, तो उस समय जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करके अब आपका टेक्निकल पेपर भी नहीं निकलने वाला है, अच्छे अच्छों का हालत खराब कर दिया, आपको भी पता है। तो अभी से ही आप टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस ये दोनों को अच्छे से 1 1 घंटे डेली दीजिए। और बाकी मैथ रीजनिंग तो आपका कंप्लीट हो ही रहा है। बाकी आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। तो मॉक टेस्ट अगर बात करें तो मॉक टेस्ट आप लगाइए भाई साहब, बता दें आपको कि मॉक टेस्ट वीक में सीबीटी 1 का 3 लगाइए, तो सीबीटी 2 का भी कम से कम 2 लगाइए अभी से ही। सीबीटी 2 का भी वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अब जो सिनेरियो रहा है, बात को बदलना पड़ रहा है, ठीक है। तो सीबीटी 2 का अभी से ही मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम वीक में 2 ही लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आप सो रहे होंगे तो जग जाएंगे। बाकी हमसे अगर आप कुछ चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए तैयार हो रहे हैं और फिर से वापस कम बैक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।